नमस्कार मित्रों, गौ प्रणाम, वंदे गौ मातरम, भारत माता की जय। मित्रों, पूज्य गोपाल मणि महाराज जी 2 साल से प्रतिदिन लाइव गौ चर्चा करते हैं शाम को प्रतिदिन 4 बजे, जिसमें जुड़ते हैं तमाम गोभक्त देश के और पूछते हैं गौ माता के से संबंधित प्रश्न। सुनिए कुछ प्रश्नों के अंश और उत्तर पूज्य गोपाल मणि महाराज जी के माध्यम से। होता, क्योंकि भारतीय संस्कृति कभी भी गौ माता के लिए कहीं भी किसी प्रकार की बाढ़ करने की अनुमति प्रदान नहीं करती। लेकिन भारतीयता है ही नहीं, इसीलिए तो हम चिल्ला रहे हैं कि भारतीयता कहां है। अब बताओ, राष्ट्रीयकरण कर दिया वन का और गौ माता के लिए जो है बंद कर दिया, जबकि गाय जिस पौधे को खाएगी वो 14 दिन में 4 गुना पनप जाएगा। लेकिन किसको पड़ी है? अगर गौ विश्वविद्यालय इस देश में होते, गौ माता राष्ट्र माता इस देश में होती, गौ का अलग मंत्रालय इस देश में होता, गौ पर अनुसंधान इस देश में होता, गौ का चिंतन मनन इस देश पे होता, तो अगर वन का राष्ट्रीयकरण भी हो गया था तो गौ के लिए उसमें छूट होती। तो इसलिए यादव साहब, जब तक हम एक होकर के गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान, यानी सबका जो दृष्टि है, सबकी जो नजर है वो गौ माता पर जब तक नहीं पड़ेगी, तब तक ये सब हम चिल्लाते रहे, कौन सुनेगा हमको। लेकिन जब कोई सामान्य व्यक्ति है तो कौन देख रहा है उसे, लेकिन वो विधायक या मंत्री बन गया तो सब उसको देख रहे हैं। तो इसी प्रकार से बिना प्रतिष्ठा के हमारे ये सब कार्य कैसे पूरे हो सकते हैं? जी जी गुरुजी जी, अब इनका भी आप लीजिए एक साक्षात्कार। वीरेंद्र बिष्ट जी हैं, वो कह रहे हैं गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुजी, दिल्ली के अंदर अभी एक गौशाला में बहुत सारी गायों की दशा बहुत खराब है और बहुत सी गायें तो मर चुकी थी जी। बजरंग दल वालों ने वहां बहुत सारी गायों को बचाया था। तो क्या गुरुजी उस गौशाला वाले पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। अभी वो लोग हमारे पास आए थे जी। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। आपका ध्यान है गौ के प्रति, आप इतने सजग और सावधान हैं। उनसे वहां से हमारे पास अभी 7 लोग आए थे, नौजवान थे, और वो बजरंग दल भी थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग भी थे, और वो हमसे कहने लगे। तो हमने कहा भाई उन पे कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। और आपका इतना बड़ा संगठन है, संगठन के जो मुखिया हैं विश्व हिंदू परिषद, अगर विश्व हिंदू परिषद आपने विश्व हिंदू परिषद हैं आप, और हिंदुत्व के लिए आपने उसके लिए अपना संगठन बनाया है, तो आपके तो एक इशारे पर तुरंत उसको कार्यवाही होनी चाहिए। और तुरंत जो है जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे अभी 7, साहिल जी और कौन थे, त्यागी जी और भी थे, 7 लोग थे वो। तो उनके सपुर्द, क्योंकि वो चाहते हैं, और उनके सपुर्द उस गौशाला को कर दिया जाना चाहिए। बिल्कुल कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल जी। ज्योति प्रकाश शास्त्री जी कह रहे हैं गुरुजी, सब जब जीवों में भगवान है तो हाँ। फिर वो मानव को गलत काम करने से क्यों नहीं रोकता? भगवान है, भगवान एक पावर की तरह है, ठीक है ना जी। अब आपने कितने वो जो बल्ब लगाया है वो कितने वाट का है, उस पर आश्रित है ना वो बात। तो जी, जी, जी। आपने मशीन कौन सी लगाई है, पावर पीछे से आ रही है, लेकिन आपने सिलने वाली मशीन लगाई है या काटने वाली मशीन लगाई है, तो वो प्रकृति का विषय है। जो मशीन बनना है वो प्रकृति का विषय है, जी। और जो ईश्वर है वो पावर का विषय है, ऊर्जा। ठीक है नहीं। अब जो व्यक्ति रजोगुण में बड़ा पड़ा होगा वो कैसे सत्कर्म करेगा, जो तमोगुण में पड़ा होगा वो कैसे हित करेगा किसी का। वहां परमात्मा तो पावर दे रहा है ना, तो वो उस पावर का, जैसे रावण को पावर मिली तो उसने यही देश धेनु दुज पावे, नगर गांव पर आग लगावे, जहां गाय है वहां आग लगा दो। और विभीषण को पावर मिल रही है तो वो राम जी का पक्षधर बन करके राम के पक्ष में काम कर रहा है। क्यों ये भेद क्यों हुआ? ये भेद इसलिए हुआ कि गुणों का भेद है। जो विभीषण है वो सात्विक है, इसलिए वो जगत के हित में काम कर रहा है, और जो रावण है वो रावण कहता भी है तामस तनु भजन न होई, मैं तो तामसिक व्यक्ति हूं। तो सीधा सा मतलब है शास्त्री जी कि ये जो प्राकृतिक गुण हैं, यानी सत्व रज और तम, उसके आधार पर व्यक्ति अपने कर्म को सुनिश्चित करता है। बाकी जो ईश्वर सब में है वो तो पावर रूप में
अब उस पावर का इस्तेमाल आप अपने गुण धर्म के अनुसार, गुण स्वभाव के अनुसार करते हैं। जी जी। राकेश यादव जी हैं, वो कह रहे हैं महाराज जी हम गौ माता को बचाने के लिए क्या क्या साधन कर सकते हैं? आप सबसे पहले गौ माता आपके वैदिक अनुशासन के अनुसार, वैदिक शासन के अनुसार, आपके वेद पुराण धर्म शास्त्र गाय को माता का सम्मान देते हैं। गावः प्रतिष्ठा भूतानाम। जिस दिन आपके देश में, आपके संविधान ने, आपके कानून ने गाय को पशु का दर्जा दे दिया, कुल मिलाकर के उसी दिन आपकी गाय नाम की जो माता थी